लेकिन लगभग 7,63,000 मोबाइल और 11 बजे से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा देश आप सबको धन्यवाद दे रहा है कि आप लोगों ने बागेश्वर धाम कथा का एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। भारत के सबसे लोकप्रिय कथाव्यास के तौर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहचान स्थापित हो चुकी है। विदेश में जिस भी इलाके में जाते हैं वहां उन्हें सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। उनके भक्तों की संख्या पंडालों के बाहर तक चली जाती है। कई दफा पंडालों में अव्यवस्थाएं निर्मित होने लगती हैं। पंडाल में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचती है। दिल्ली में हुई एक कथा के दौरान भी ऐसा ही हुआ। दरअसल दिल्ली में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के द्वारा 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था। इस कथा में मुख्य वक्ता के तौर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दिल्ली पहुंचे थे। कथा के तीनों दिन पंडाल में जमकर श्रद्धालु उमड़े। एक दिन तो ऐसा हुआ कि इस पंडाल में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। ये दावा मनोज तिवारी ने मंच से किया। मनोज तिवारी ने कहा कि आज कथा के पास लगे मोबाइल टावर पर 7.5 लाख मोबाइल टावर लोकेट हुए हैं, यानी कथा स्थल के आसपास तकरीबन 7.5 लाख लोग मौजूद थे। एक अंदाज के मुताबिक इस कथा को सुनने के लिए ही 5 लाख से ज्यादा यहां पहुंचे थे। कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कई मुद्दों पर देश के युवाओं से भी बात करते हैं। यही वजह है कि उनकी कथाओं में बड़ी संख्या युवाओं की होती है। ये कथा दिल्ली के यमुना पार इलाके में हो रही थी। उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी के द्वारा आयोजित की गई इस कथा में बड़ी संख्या पूर्वांचल और बिहार के लोगों की भी थी। इस कथा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्सों से लोग यहां पहुंचे थे। सुनिए इस मौके पर मनोज तिवारी ने क्या दावा किया। आज गुरु जी यहाँ पे 7,63,000 मोबाइल ऑन थे। 7,63,000 मोबाइल इस जगह पे थे, तो अनुमान किया जाता है कि कई लोग बिना मोबाइल के भी आए होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग डबल मोबाइल भी लाए होंगे, लेकिन लगभग 7,63,000 मोबाइल और 11 बजे से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा देश आप सबको धन्यवाद दे रहा है कि आप लोगों ने बागेश्वर धाम कथा का एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। गुरु जी, हमारी ये कथा कई आपने जैसे एक हमको राय दी थी। पहली कथा पूज्य नृत्याचार्य जी सफाई कर्मचारियों ने कथा में आरती की, सफाई कर्मचारी। दूसरा सिर्फ महिलाओं ने किया। तीसरी आरती इस क्षेत्र के पुजारियों ने किया, और जो मंदिरों के बड़े बड़े महंत जी हैं वो किए। हमारे आरएसएस के इस क्षेत्र के जो मुखिया हैं उन्होंने किया। और ये आरती कल केवल